हेलो एवरीवन, आज है मंडे और जैसे कि आप देख सकते हैं हस्बैंड सुबह सुबह निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए। और यहाँ पे जो ये पुल है, ये पुराना पुल है। इसके पास में एक 2 वे पुल बन रहा है, 2 लेन का। तो इस पुल में जो है रिटेनिंग वॉल दी गई थी, सुरक्षा दीवार। बट भारी बारिश की वजह से और पुल में लोड बढ़ने की वजह से, क्योंकि अभी टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से इसकी जो वॉल थी वो गिर गई। फिर ये पुल को जो है सुरक्षा की वजह से बंद कर दिया गया है। तो हस्बैंड को जोलीकोट होते हुए घूम के जाना पड़ा। तो इसकी वजह से उनकी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है। तो लगभग अब सारे टूरिस्ट को जो भी भीमताल वगैरह, अगर सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल घूमने जाएंगे तो उन सबको यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। अगर इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो जो उस रूट में जो भी दुकानें वगैरह हैं उन सब के लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। बेचारों के लिए आमदनी का संकट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आने जाने वाले लोगों की वजह से ही उनकी आमदनी होती है। और पता नहीं क्या होगा उन लोगों का और आसपास के गाँव का, जिनका संपर्क टूट गया है। आई होप सरकार इस पर ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी इसको करवाएगी कंप्लीट। और यहाँ कुछ नहीं, मैं उनके जाने के बाद भी डेली के काम निपटाए और उसके बाद बच्चों की क्लासेस वगैरह। और अब मैं आ गई हूँ किचन में जोई बनाने के लिए, क्योंकि आज हमने मट्ठा निकाला था, क्योंकि वो घी निकाला था तो इसलिए मट्ठा रखा हुआ था। तो अच्छा होता है वो काफ़ी, क्योंकि घर का है तो अच्छा टेस्टी होता है। तो यहीं पे मैं पकौड़े निकाल रही हूँ। मट्ठे को मैंने थोड़ा सा नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी डाल के गैस पे चढ़ा दिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, क्योंकि बच्चों को प्याज के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। देखिए, वो तो वैसे ही खा जाते हैं। और अति तो कहते हैं कि अगर पकौड़े नहीं है तो ये जोई किस बात की है। मतलब उनको जोई का मतलब होता है कि उसमें पकौड़े होने चाहिए। तो इसलिए वैसे मैं प्लेन निकालती हूँ, बट आज मैंने अनियन वाले निकाल लिए, क्योंकि बच्चे जैसा चाहें वैसे कर देना चाहिए कभी कभी। और यहाँ पे मैं फटाफट से वही निकाल रही हूँ। और यहाँ बनने लगे मेरे पकौड़े। और दूसरी गैस पर मैंने चढ़ाया है मट्ठा। तो मट्ठा भी उबलता रहेगा, क्योंकि कढ़ी का तो मतलब ही होता है कि कड़ के बनना। ज़्यादा पक के जो बनती है तभी उसको कढ़ी कहते हैं, क्योंकि तभी उसका टेस्ट भी आता है। और उसको ज़्यादा पकाया जाता है, खूब कढ़ाया जाता है, इसलिए उसको कढ़ी कहा जाता है। तो मैं भी उसको पहले ही रख दिया, क्योंकि बाद में फिर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया। पकौड़े और यहाँ मैं लेने के लिए आई हूँ करी पत्ता गमले में लगाया हमने। तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ और तोड़ भी रही हूँ। काफ़ी बड़ा हो गया था ये, तो अभी हमने इसको थोड़ा सा चॉप कर दिया है, क्योंकि फिर अच्छे से ग्रो करता है नीचे से। चपो अभी हम इसको धोएंगे। आपको दिखाते हैं कि कैसे धोना है। हमें ऐसे धोना है, फिर हमें ऐसे ऐसे करना है। अब इसको काट भी दे, बताओ मम्मा। हम काटने के लिए रेडी हैं। चावल चाकू यहाँ पे।
लहसुन को ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर होना चाहिए। ये है मैश्ड लहसुन। अगर आप इसको रोटली में नहीं करना चाहते हैं, क्रश इट लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी आप इसको मैश कर सकते हैं, क्रश। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। करी पत्ता, प्याज, मिर्ची और गार्लिक। हमारी छोटी ऐसी है गार्लिक, इसमें जो है गार्लिक वो भी मैश जाएगा अनियन, थोड़ा सा अनियन चाहिए और हरी मिर्ची, देन कड़ी पत्ते। फिर आप इनको अच्छे से मिला लीजिए। और यहाँ पे मैंने जोई का तड़का जो है रेडी कर लिया है फटाफट से। उसमें अनियन, गार्लिक और हरी मिर्च वगैरह डाल के उसमें बेसन भून के उसके ऊपर मैंने जो मट्ठा अलग से चढ़ाया हुआ था उसको डाल दूँगी। तो थोड़ी देर में ये पक जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी उसमें पक चुकी है तो जल्दी हो जाती है। और यहाँ थोड़ी सी हरी सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैंने उसको भी चढ़ा दिया, क्योंकि आज का सीज़न है तो अच्छी भी होती है हरी सब्ज़ी, और वैसे भी जब रखी है तो क्यों वेस्ट करना है, वही ख़राब हो जाती है फटाफट। तो मैंने एक हरी मिर्ची काट ली है और 2 लाल मिर्ची डाल ली हैं, और इसको भी मैं चढ़ा दूँगी फटाफट से। थोड़ी देर में ये भी कुक हो जाएगी। और चावल अथी ने माइक्रोवेव में रख दिए थे, तो मेरा दिन का लंच फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो इसमें खाली नमक डाल के इसको चढ़ा दूँगी। जो हमारी छोई है और हमारे चावल भी बन रहे हैं, जिसमें बनाए बचा बस कितना ये पकौड़ी है जो टेस्ट की जाएगी। और ये हो गया हमारा लंच तैयार। सुहाना है और बारिश हो रही है, आना यहाँ पे डांस कर रही है, और हम लाए गाय के लिए हरी सब्जियों का खाना। चलो थोड़ी सी ताकत की प्रैक्टिस की जाए। हिट मौसम अच्छा हो रहा है, आना यहाँ पे डांस कर गया, आप जैसे देख सकते हैं। अन्ना स्टॉप, हे गाइस बोलो। ये रहा गाय का घर, वो देखिए, ये देखिए पीछे कितनी घनी घनी बेलें हो रही हैं। और में सांप भी उठते हैं, इसमें सांप कीड़े मकोड़े होते हैं आजकल, बरसात का सीजन है। दीदी ने बोला कि आप छत से ही डाल दिया करो। हम लोग हरी सब्जी और जो भी स्क्रैप वगैरह होता है खाने पीने का, मतलब वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, गाय को दे देते हैं, सही रहता है। कूड़े वाला तो तीसरे दिन आता है। ये देखिए क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि बहुत डरपोक टाइप की है। टफू आजा। ये रहा हमारे घर के सामने का व्यू, बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। ये देखिए ब्यूटीफुल हल्द्वानी। आज पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि मौसम है बारिश का, और क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा है, काले काले बादल लगे हैं। टफी टफी खेल ही नहीं रही आज। देखो चारों ओर फैली यह अद्भुत हरियाली, जिसकी मनमोहक छटा है सबसे निराली। जिसको देखो वह इस मौसम के गुण गाता, बारिश का मौसम है ऐसा जो सबके मन को भाता, जो सबके मन को भाता। गूगल से मुझे ये पोएम मिली थी तो मैंने ये बोल दी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और अब बज गए शाम के 6 और मैंने बना दी है चाय, और अब मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मुझे एक अमेज़ॉन का पार्सल रिसीव हुआ है। तो मैं इसे खोल के देखती हूँ इसके अंदर क्या है। आप भी देखिए, वैसे मुझे तो पता है इसके अंदर क्या है, पर आप देखिए इसके अंदर क्या है और कैसा है। सही लग
इसके अंदर है बोया के माइक्स, देखिए, क्योंकि उसमें साउंड अच्छी नहीं आ रही थी, काफ़ी लो आ रही थी, तो सबसे नॉर्मल वाले माइक्स थे। नॉर्मल क्या, ये मिनीसो के माइक्स हैं, ये मिनीसो से लिए थे यहाँ डीसी से। डीसी या मिनीसो का वो है, क्या है, आउटलेट, वहाँ से लिए थे। तो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं माइक, देखिए, अभी देखते हैं कैसे आए हैं। ओह वाह, ये तो अच्छे लग रहे हैं। मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही नहीं लगा, इसकी रेटिंग्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी और अमेज़ॉन ने इसे रिकमेंड किया था, तो मैंने यही वाला मंगवाया। देखते हैं कैसा है, कैसे इसकी क्वालिटी है, अभी आपको वीडियोस में ही पता चलेगा साउंड से। बाकी इसका प्राइस वगैरह, प्राइस क्या था इसका, ऐसी था, ये 800 के लगभग का माइक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर किसी को नीड होगी तो, और मैं रिव्यू भी दे दूँगी यूज़ के बाद, यूज़ करने के बाद कैसा है इसका रिव्यू दे दूँगी। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, ओके बाय।